नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं 10 मिनट में झारखंड की 20 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पाकिस्तान पर जमकर बरसे चंपाई सोरेन। राजनगर में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना की बहादुरी के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा की अगुवाई पूर्व मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक चंपाई सोरेन ने की। यह यात्रा सहदेव चौक से रामदूत चौक तक चली। यात्रा में हजारों लोग तिरंगा झंडा लेकर शामिल हुए और भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। चंपाई सोरेन ने वीर शहीद सिद्धो कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। चंपाई सोरेन ने कहा कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या की थी, जिससे पूरे देश गुस्से में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और भारतीय सेना की ताकत से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, जिसमें आतंकवादियों के ठिकानों और पाकिस्तान की एयरबेस को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को ऐसा जोरदार झटका दिया है कि उसके आने वाली 3 पीढ़ियां इसे याद रखेगी। उन्होंने पीएम मोदी और भारतीय सेना की बहादुरी को सलाम किया। इस ऑपरेशन ने पहलगाम की महिलाओं को गर्व का मौका दिया। तिरंगा यात्रा के दौरान हाता चाईवासा मुख्य मार्ग और सरायकेला राजनगर मार्ग पर जाम लग गया। पुलिस की तैयारी कमजोर होने से लोगों को काफी परेशानी हुई। जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराधी मुख्तार अंसारी को किया गिरफ्तार। 16,58,000 रुपए हुए बरामद। जामताड़ा पुलिस ने मुख्तार अंसारी नाम के साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। वह कर्मा टांड थाना इलाके के मोहाली डी गांव का रहने वाला है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और उसके बाद मुख्तार को पकड़ा गया। पुलिस ने उसके पास से 16,58,000 रुपए नगद, 6 मोबाइल फोन और 5 सिम कार्ड जब्त किए हैं। मुख्तार पहले भी साइबर अपराधों में जेल जा चुका है। मुख्तार लोगों को ई कॉमर्स कंपनी का कस्टमर केयर एजेंट बताकर फोन करता था, फिर उनके मोबाइल को हैक कर लेता था और उसके खातों से पैसे चुरा लेता था। उसने पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और महाराष्ट्र के लोगों को ठगा है। पुलिस का कहना है कि मुख्तार की गिरफ्तारी से और कई साइबर अपराधों का पता चलेगा। पुलिस अब उसके नेटवर्क और पीड़ितों की जांच कर रही है। पुलिस ने जनता से कहा है कि अनजान फोन कॉल पर भरोसा न करें और अपनी निजी जानकारी किसी को न दें। श्वेता सिंह के खिलाफ 2 पैन कार्ड और 4 वोटर कार्ड की शिकायत। भाजपा ने मांगी पूरी जांच। बोकारो की विधायक श्वेता सिंह पर बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा का कहना है कि श्वेता सिंह ने 2019 के चुनाव में गलत जानकारी दी थी और उसके पास 4 वोटर कार्ड और 2 पैन कार्ड है जो गलत है। भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलकर ये शिकायत की और कहा कि इस मामले की अच्छी तरह जाँच होनी चाहिए। अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं तो चुनाव आयोग को श्वेता सिंह की सदस्यता रद्द करनी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि श्वेता सिंह ने अपने नामांकन के समय जो कागजात दिए थे उसमें कुछ गलतियां थी। उन्होंने बताया कि श्वेता सिंह के ऊपर बीएसएल का मकान का बकाया भी है, लेकिन उन्होंने अपने दस्तावेजों में इसे छुपाया। श्वेता सिंह ने इस आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे पूरी तरह सही है। उन्होंने बताया कि पैन कार्ड और वोटर कार्ड के मामले में जो कुछ भी है वो नियम के अनुसार है। उन्होंने कहा कि पुराने वोटर कार्ड को रद्द कराने की प्रक्रिया चल रही है और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। भाजपा नेता बिरंची नारायण ने सवाल किया कि अगर सब कुछ ठीक है तो श्वेता सिंह साफ बताए कि उनके पास कितने वोटर कार्ड और पैन कार्ड है। उन्होंने कहा कि यह जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। झारखंड में 7 जून तक आ सकता है मानसून। बारिश, ओले और वज्रपात का अलर्ट जारी। झारखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। एक ओर जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं लगातार बारिश और बिजली गिरने से घटनाओं से जानमाल का नुकसान हो रहा है। पिछले 5 दिनों में वज्रपात से 21 लोगों की जान जा चुकी है। करीब 31 लोग घायल हुए हैं। कई घटनाएं ऐसे इलाके में हुई है जहाँ से रिपोर्ट तक नहीं आ पाई है। आइए जानते हैं आज का मौसम कैसा रहेगा। मौसम विभाग ने 8 जिलों में भारी बारिश और तेज हवा का अलर्ट जारी किया है। रांची, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा में बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। रांची में 27 मई तक हर दिन बारिश हो सकती है। 23 मई को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। 25 मई को वज्रपात के साथ मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। 26 और 27 मई को भी बारिश जारी रह सकता है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार केरल में 25 से 27 मई के बीच मानसून आने की संभावना है। झारखंड में 7 जून तक मानसून की एंट्री हो सकती है। एक हफ्ते में पूरा राज्य मानसून बारिश की चपेट में आ जाएगा। वज्रपात की चपेट में आकर महिला की मौत, इलाज के दौरान तोड़ा दम। झारखंड के गोविंदपुर प्रखंड के बागडूडी बरदोही गांव में बुधवार शाम एक दुखद घटना हुई। गांव के लोबेश्वर हेम्ब्रम की पत्नी हलोदी देवी की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई। बुधवार को हलोदी देवी अपने घर के पास खड़ी थी। उसी दौरान अचानक तेज आवाज के साथ बिजली गिरी और वह उसकी चपेट में आ गई। परिजनों और गाँव वालों ने उन्हें तुरंत पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें धनबाद के SN
SNMMCH रेफर किया। जब हलोदी देवी को SNMMCH लाया गया तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मृतका का शव मार्चरी में रखा गया है। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। बोकारो मामले में रघुवर दास का बड़ा बयान, पीड़िता को 50,000 की मदद, राज्य सरकार पर जमकर निशाना। बोकारो मॉब लिंचिंग मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पीड़ित आदिवासी महिला से मिलने पहुंचे। उन्होंने महिला को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी और राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। यह घटना बोकारो जिले के पेंक नारायणपुर थाना क्षेत्र के कदरू खुट्टा गाँव की है। रघुवर दास गाँव पहुँचे और पीड़िता से पूरी घटना की जानकारी ली। पीड़िता ने बताया कि वह तालाब में नहा रही थी, तभी एक युवक ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया और युवक को दांत से काटा तो वह भाग गया। शोर मचाने पर ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पीट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि पीड़िता को अब जान से मारने की धमकियां मिल रही है। इस पर रघुवर दास ने लोगों से एकजुट रहने की अपील की और भरोसा दिलाया कि बीजेपी उनके साथ है। उन्होंने बोकारो के डीसी और एसपी से बात की और पीड़िता को सुरक्षा देने का निर्देश दिया। साथ ही सरकारी योजना के तहत 4 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग की। रघुवर दास ने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ चुनाव के समय आदिवासी हित की बात करती है, बाकी समय तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि मंत्री को सिर्फ आरोपी पक्ष के घर नहीं बल्कि पीड़िता के घर भी जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यह मॉब लिंचिंग नहीं बल्कि बलात्कार के प्रयास के बाद लोगों का गुस्सा था। हालांकि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था, लेकिन सरकार को अब ऐसे मामलों में आदिवासियों की सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। रघुवर दास ने साफ कहा कि पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है और उन्हें हर तरह की मदद दी जाएगी। तेज रफ्तार ट्रक घर में घुसा, बाल बाल बचा परिवार, ड्राइवर खलासी फरार। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में गुरुवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। चाकुलिया धाल भूमगढ़ मुख्य सड़क पर एक तेज रफ्तार आलू लदा ट्रक अंधारिया गांव में एक घर में जा घुसा। इस हादसे में रामसाई टुडू और किशुन हेमब्रम का घर बुरी तरह टूट गया, लेकिन गनीमत रही कि दोनों परिवार के लोग बाल बाल बच गए। ट्रक पश्चिम बंगाल से जमशेदपुर की ओर जा रहा था, तभी सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे को तोड़ते हुए घर में घुस गया। घटना के बाद ट्रक का चालक और खलासी दोनों फरार हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर खून बिखरा था, जिससे लगता है कि ड्राइवर को गंभीर चोट लगी है। ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घर की छत और दीवार टूट गई। लकड़ी और बांस के रोल ट्रक से निकलकर घर में घुस गए। बिजली का खंभा टूटने से इलाके की बिजली चली गई। तार खींचने से कई और खंभे भी क्षतिग्रस्त हुए। घटना के बाद सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बस यात्रियों को भी घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। सूचना मिलते ही मुखिया मोहन सोरेन और चाकुलिया पुलिस मौके पर पहुंची। अब ट्रक को हटाने और बिजली व्यवस्था को सुधारने का काम किया जा रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा और घर की मरम्मत की मदद दी जाए। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।